सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, सिल्वर फिनिक्स की मदद से शियाओ उस फिनिक्स पैलेस में आ गया था। सिल्वर फिनिक्स की बॉडी उस जगह से रेजोनेट हो रही थी, इसीलिए वो वही मेडिटेट करने लग गई। एम्परर बटरफ्लाई भी जाग चुका था। शियाओ के पास एक डिवाइन हर्ब आई थी जो उसे व्हाइट टॉर्टोइस के पास लेकर गई, जो उस जगह पर सेलेस्टियल मेटल से बनी हुई चेन की वजह से कैद था और वो आजाद होना चाहता था। इसीलिए उसने शियाओ को एलिक्सियर ऑफ लाइफ की 2 ड्रॉप दी थी, पर शियाओ के लिए ये काफी नहीं थी। इसीलिए उसने एक को भी बाहर निकाल दिया था, जिससे शियाओ उसकी मदद के लिए तैयार हो गया और उसने अपने डालो इमोर्टल सोर्स से सेलेस्टियल चेन्स को तोड़ दिया था। व्हाइट टॉर्टोइस इससे काफी खुश हुआ था। फिर अब हम देखते हैं कि व्हाइट टॉर्टोइस शियाओ को एक और गिफ्ट देने के लिए एक होल के बाहर लेकर आ गया था। व्हाइट टॉर्टोइस उसे बताता है कि यह होल दरअसल इमोर्टल होल है जो हर डिवाइन मेडिसिन गार्डन के अंदर मौजूद था, और यह एक ऐसी चीज है जहाँ इमोर्टल मेडिसिन की मदद से खुद को रिफाइन करके इमोर्टिलिटी को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार इसमें प्रवेश करने के बाद कोई भी अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर सकता है, पर इसमें कुछ टेस्ट मौजूद है जिसमें फेलियर होने की वजह से प्रैक्टिशनर की जान खतरे में पड़ सकती है। पर ये डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस हॉल के अंदर लोगों को 10 मौके मिलते हैं। शियाओ भी अब उस हॉल के अंदर चला गया था, जिससे उसे एहसास होता है कि उस जगह पर स्पेस पावर मौजूद है जो लोगों को परख कर उन्हें आगे बढ़ने का हौसला देती है। शियाओ अब टेलीपोर्ट होकर एक हॉल में आ जाता है। शियाओ सोचता है कि ये इमोर्टल हॉल वास्तव में अपनी रेपुटेशन के अनुरूप ही है, जो यहाँ की ये पूरी जगह स्पेस पावर से कंट्रोल हो रही है। शियाओ अब आगे बढ़ने लगता है। शियाओ को वहाँ कई सारे स्टार कॉन्स्टिट्यूशन नजर आ रहे थे। शियाओ सोचता है कि यह सब मुरल है, यानी एक ग्राफिक आर्ट वर्क की तरह है, लेकिन फिर भी यह कॉस्मिक स्काई में एवोल्व हो सकते हैं। वास्तव में इस पैलेस के अंदर आने से एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। तभी वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है और एनर्जी पावर से शियाओ पर अटैक होने लगते हैं। शियाओ अपनी पावर को एक्टिवेट करके उस एनर्जी को रोक लेता है, पर अब उस पोर्टल में से एक स्पेशल एनिमल बाहर आ जाता है जो शियाओ पर अपने क्लो से अटैक करता है। शियाओ उसके अटैक से बच जाता है। शियाओ देखता है कि उस स्पिरिचुअल बिस्ट के पास एशियन इमोर्टल एरा का धर्मागिलिम मौजूद है, जिसे वो बिस्ट अपनी मन पावर से मूव कर रहा था, और ऐसा बिस्ट हमारी दुनिया में कोई नहीं है। वाकई स्पिरिचुअल बिस्ट इस पूरी दुनिया से अलग है, और वो तेजी से रोर करके शियाओ पर तेज प्रेशर डालने लगता है। शियाओ कहता है कि भले ये रेयर हो, पर इसके सोचने की क्षमता काफी कम है, पर अगर ये एशियंट और मॉडर्न दोनों सिस्टम की स्किल को एक साथ प्रैक्टिस कर सकता है, इसीलिए मैं नहीं जानता कि इसकी अचीवमेंट से क्या होगी और ये कितना ज्यादा पावरफुल होगा। इसीलिए मेरे पास एक रेयर अपॉर्चुनिटी है, मैं इससे फाइट करके इसके बारे में और अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ। साथ ही इससे मुझे इसके पास मौजूद एशियन इमोर्टल आर्ट की पावर का भी मुझे एहसास होगा, और वो तेजी से उस स्पिरिचुअल बिस्ट पर अटैक करने लगता है, पर वो एक अंडे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे शियाओ उस पर अटैक नहीं कर पाता और वो दूर चला जाता है। अब वो अंडा टूटकर बिखर जाता है। उस स्पिरिचुअल बिस्ट ने इल्यूजन क्रिएट किया था और अब वो अपने 6 क्लोन को बना लेते हैं। शियाओ इससे परेशान होता है। वहीं हमें इमोर्टल हॉल के बाहर का सीन दिखाया जाता है। टेंग और वो डिवाइन टॉर्टोइस वहीं मौजूद था, जो टेंग को बता रहा था कि अंदर काफी ज्यादा खतरा है। तो टेंग इससे गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम अपनी दयालुता के साथ कटु भाव से भी काम लेना चाहते हो, जो तुम शियाओ को मारने की कोशिश कर रहे हो? व्हाइट टॉर्टोइस कहता है कि फ्रेंड, तुम इतने नाराज क्यों हो? वास्तव में इस इमोर्टल क्लोल के अंदर रियल डेंजर मौजूद है, लेकिन तुम्हारा साथी शियाओ कुछ ऐसा करना चाहता है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया हो। एक ऐसा रास्ता जिसे दुनिया में कुछ ही लोग चूज करते हैं, और उस रास्ते में खतरे और भी ज्यादा बदतर होते हैं, जिसे नॉर्मल कल्टिवेटर अपनी 100 जिंदगियों में भी पूरा नहीं कर सकते। टेंग कहता है कि तुम मुझे चिकनी बातों में मत फंसाओ, मुझे तुम्हारी बातों की परवाह नहीं है। तुमने इन खतरों के बारे में शियाओ को वार्न नहीं किया, इसीलिए तुम एक कमीने बिस्ट हो। इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा, और उसे धक्का मारकर दूर कर देता है। व्हाइट टॉर्टोइस कहता है कि मैं लाइफ के एलिक्सियर की तरह हूँ। तभी उसकी नजर इमोर्टल पैलेस पर जाती है, जो लाइट से खिल उठा था। वो टेंग को कहता है कि ये होल लाइट से जगमगा उठा है, इसीलिए शियाओ ने आगे बढ़कर ब्रेक थ्रू करना शुरू कर दिया होगा। एक बार अगर शियाओ ने 4 परिधीय स्टार यानी पेरिफेरल लेवल्स को पार कर लिया, तब उसे शांति मिल जाएगी और इमोर्टिलिटी को कल्टिवेट कर सकता है, और उसके पास इन लेवल्स को पार करने के लिए 10 मौके हैं। साथ ही उसके पास आगे का रास्ता पता लगाने की कई सारी अपॉर्चुनिटी भी होगी, पर तभी उसे एहसास होगा कि आज उसके लिए काफी ज्यादा खतरा है, जिससे वो परेशान होता है। टेंग उसे पूछता है कि तुम अचानक इतने ज्यादा परेशान क्यों हो? व्हाइट टॉर्टोइस कहता है कि मैंने शियाओ
को अंदर भेजने से पहले इस मोमेंट को रियलाइज नहीं किया, जिससे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज दुनिया में कई सारे ग्रेट चेंजेस नजर आए हैं, इसीलिए आज का ताओ काफी डिफरेंट है। और यहाँ इस इमोर्टल वैली के अंदर जो लोग सक्सेसफुल ब्रेक थ्रू यानी अपनी लेवल तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, उनके पास भी 10 मौके नहीं होंगे। यानी शियाओ के पास अंदर हॉल में आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही मौका होगा। वाकई आज शियाओ का अंदर जाना अच्छा नहीं था और वो एक गंभीर खतरे में है। टेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? तुम इतनी इंपॉर्टेंट बात को पहले कैसे भूल सकते हो? तुम्हें शियाओ को अंदर भेजने से पहले कैलकुलेशन करनी चाहिए थी। और उसे पीटने लग जाता है। शियाओ इस स्पेशल बिस्ट के क्लोन्स को देखकर सोचता है कि इस बिस्ट के पास मौजूद टेक्निक 1 मिलियन मेथड में से एक है और ये एशियंट इमोर्टल मेथड की एक टेक्निक है। वो स्पेशल बिस्ट के क्लोन अब शियाओ पर अटैक करने आते हैं। शियाओ अपनी फिस्ट पावर से अटैक करके उन्हें दूर कर देता है। अब सभी स्पेशल बिस्ट क्लोन्स एक साथ उस पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। शियाओ ने किक करके दूर करने लगता है। शियाओ को पुरानी बातें याद आने लगती है। जब उसके मास्टर दाओ बाई उसे सुप्रीम डोजो में लेकर गए थे, तब शियाओ ने उनसे पूछा था इमोर्टल एरा में इमोर्टिलिटी क्या गॉड बनने के एक रास्ते की तरह है। दाओ बाई ने उसे कहा था कि हमेशा याद रखना कि दुनिया में कई सारे अलग अलग तरीके होते हैं जो हमें अलग अलग रास्तों के माध्यम से एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। इसलिए मजबूत और कमजोर में कोई अंतर नहीं है। शियाओ उनकी बात समझ जाता है कि भले ही है मैजिकल बिस्ट पावरफुल हो, पर मैं इनसे कमजोर नहीं हूँ और मुझे इन्हें हराने के लिए अपने ट्रू स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना होगा। और रॉकवेल कुनपेंग की पावर से उन सभी बिस्ट को नष्ट कर देता है, जिससे उसने फर्स्ट पेरिफेरल लेवल को पार कर लिया था, जिससे अब वो मैजिकल सर्किल डीएक्टिवेट हो जाता है। शियाओ अब वहां से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी पीछे से सेलेस्टियल चेन से बाहर निकलती है जो शियाओ के पैरों को जकड़ लेती है। तभी आगे एक और मैजिकल सर्किल ओपन होता है, जिसकी एनर्जी से शियाओ एक अलग ही रियल्म में आ जाता है। वहाँ एक स्टार मुंह ओपन होता है, जिससे अब शियाओ की फिजिकल स्ट्रेंथ का टेस्ट होने वाला था। ये दूसरा टेस्ट था। उस स्टार मुंह में से जायंट मीटेरोइड बाहर आने लगता है जो तेजी से शियाओ की तरफ बढ़ रहा था। शियाओ उस जगह पर मैजिकल पावर को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो अपने हाथों से ही उस स्टोन को पकड़ लेता है। उस पर तेज दबाव पड़ रहा था, पर शियाओ की फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा थी, जिससे वो उस मीटियोर को उठा पा रहा था। शियाओ सोचता है कि मैं अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। लगता है कि यहाँ मैं केवल अपनी बॉडी से ही फाइट कर सकता हूँ। अब उस पर और भी ज्यादा मीटेरोइड आकर गिरने लगे थे, जिससे शियाओ पर वेट लगातार बढ़ता जा रहा था। शियाओ को भी महसूस होने लगता है कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ का एक टेस्ट है और अब और ज्यादा मीटेरोइड उस स्टार मुंह से आकर शियाओ के ऊपर इकट्ठा हो रहे थे। शियाओ कहता है कि यह टेस्ट मेरी फिजिकल बॉडी के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। लगता है कि इमोर्टल एरा के दौरान फिजिकल बॉडी को ट्रेन करने के लिए स्पेसिफिकली कई सारे तरीके थे। शियाओ उन सभी मीटेरोइड को उठा पा रहा था, इसीलिए सभी मीटेरोइड अब नष्ट हो जाते हैं। शियाओ इस टेस्ट में भी पास हो चुका था, पर अब वो काफी थक गया था और अब वायुआन शेन मूव एक्टिवेट हो जाता है। वो कल्टिवेशन के लिए सोल की स्ट्रेंथ का टेस्ट करता था। वो सर्किल शियाओ के कॉन्शियसनेस में सोल के पास चला जाता है और वो एनर्जी एक बेट के फॉर्म में बदल जाती है। शियाओ समझ जाता है कि यह सर्किल उसकी सोल पर अटैक करना चाहता है। शियाओ की सोल बॉडी वहाँ मौजूद थी, जो अपनी पावर से उस बेट को नष्ट करने लगती है, पर वो एनर्जी फिनिक्स के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। शियाओ की सोल बॉडी हैरान थी कि इस एनर्जी के पास सोल को चेंज करने का एक तरीका भी मौजूद है। ये एक इमोर्टल एशियन कल्टीवेशन मेथड है और वास्तव में इस जगह पर मेरे सीखने के लिए काफी सारी चीजें हैं। वो एनर्जी अब शियाओ की सोल बॉडी पर अटैक करके उसे बर्न करने की कोशिश करती है, पर शियाओ की सोल बॉडी अपनी रून रिनकार्नेशन पावर को एक्टिवेट करती है, जिससे वो एनर्जी फ्लेम को दूर कर देती है और अपनी कुनपेंग पावर से उस सोल एनर्जी को नष्ट कर देती है, जिससे शियाओ ने अब ये टेस्ट भी पास कर लिया था। शियाओ अब वापस से आगे बढ़ने लगता है। शियाओ सोचता है कि मुझे काफी देर से ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई चीज मुझे टारगेट कर रही हो, और लगता है कि इन लेवल के स्टार और ज्यादा डरावने होते जा रहे थे। तभी वहाँ एक और सर्किल एक्टिवेट होता है जो एक लाइटनिंग बॉल की तरह नजर आ रहा था। शियाओ को वापस से दाओ बाई की बातें याद आने लगती है कि तुम ताओ को डिवाइन फ्लेम रियल्म में प्लांट करके कल्टिवेशन कर सकते हो, जिससे तुम अपने गोल्स को प्राप्त कर सकते हो। वो लाइटनिंग एनर्जी दरअसल ताओ सीड मूव्स था, जो जियोडेसिव डिपार्टमेंट का एक डिवाइन ट्रेजर था। शियाओ सोचता है कि इस एनर्जी की पावर बिल्कुल मेरे पास मौजूद फेरी सीड की तरह है। लगता है कि वो फेरी सीड भी एक ताओ प्रजाति का है, इसीलिए वक्त आ गया है कि मैं इसकी पावर का तुलना करूं और वो फेरी सीड को बाहर
निकालकर उस एनर्जी पर अटैक करने के लिए भेज देता है। फेरी सीड काफी पावरफुल था जो आसानी से उस एनर्जी को नष्ट कर देता है। शियाओ कहता है कि जैसी मैंने उम्मीद की थी, इमोर्टल स्पीशीज वास्तव में काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन ये फेरी सीड मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब वो फेरी सीड वापस से शियाओ के कॉन्शियसनेस में चला जाता है। शियाओ कहता है कि मैंने अभी जो भी महसूस किया वो इमोर्टल एरा में हुआ होगा और मेरे इस फेरी सीड को एक ट्रेजर के रूप में माना जा सकता है। शियाओ अब वापस से आगे बढ़ने लगता है और सोचता है कि इस जगह की दीवारें काफी हार्ड है, इसीलिए अगर मैं टेस्ट को पास ना करना चाहूँ तो मेरा वापस बाहर निकलना काफी मुश्किल होगा और यहाँ हर जगह पर खंडर मौजूद है। तभी उसे आगे एक पेटिशनर नजर आता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो का 10 के लाइक हम जल्दी पूरा कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।